हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग परमेश्वर का वचन सुनेंगे और जो इस टाइम जो समय चल रहा है, गुड फ्राइडे के पहले का समय, जो प्रभु यीशु मसीह ईस्टर वाले दिन यरूशलेम में प्रवेश किए थे, उसके बीच में जो फसह का पर्व चल रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से क्या बात कर रहे थे। जो पहले की बात हुआ करती थी, यहूदी विवाह। आज हम यहूदी विवाह के बारे में चर्चा करेंगे, फसह के पर्व के बारे में चर्चा करेंगे कि यहूदी विवाह जो पहले से स्टार्टिंग से चल के आया है, वो यहूदी विवाह को प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया से, अपनी दुल्हन से किस तरीके यहूदी विवाह की रस्मों को फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। तो क्या है, क्या कहता है परमेश्वर ने, जो ये रस्में हैं, यहूदियों की रस्में क्या हुआ करती थी। पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में यहूदी लड़का जो बड़ा हो जाता था, स्टार्टिंग में जब बड़ा हो जाता था, तो वो अपने दुल्हन की तलाश में पूरी यहूदिया में घूमता था और अपनी दुल्हन की तलाश करता था कि कहाँ मेरी दुल्हन है, कहाँ मेरी कलीसिया है। प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए तलाश करते थे, अपनी दुल्हन के लिए तलाश करते थे, और जो यहूदी विवाह की रस्म को प्रभु यीशु मसीह फॉलो कर रहे थे, वो रस्में निभा रहे थे। जब यहूदी लड़का बड़ा हो जाता था, तब अपनी दुल्हन की तलाश में यहूदिया में घूमता था। जब वो लड़की उसको मिल जाती थी, हालेलुया, जब उसमें जो वो यहूदी विवाह होते थे, तो 14 स्टेप होते थे। स्टेप बाय स्टेप रस्में प्रभु यीशु मसीह ये फसह के पर्व के समय पे निभा रहे थे और अपने चेलों को समझा रहे थे। जो यहूदी चेले होते थे, वो सारे यहूदी चेले उनकी बातों को समझ रहे थे कि ये क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें बताता है। पहले क्या होता था, केदुसीन मतलब होता है मंगनी की रस्म। मंगनी की रस्म में क्या होता था, जब यहूदी लड़का को लड़की मिल जाती थी, तब वो अपने पिता से बात करता था कि पिताजी, लड़की तो बहुत अच्छी है, बहुत बूढ़ी है, बहुत समझदार है और बहुत ही सुंदर है, मुझे तो बहुत पसंद है। जब वो उसको पसंद आ जाती थी, तब कहता था कि जैसे कलाम में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से बोला, पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। 3 बार परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, क्या तू मुझसे सचमुच प्रेम करता है? प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ। हाँ प्रभु, मैं तुझे प्रेम करता हूँ। ऐसा ही जब प्रेम हो जाता था, बात हो जाती थी, उस लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते थे, तब यहूदी लड़का जो होता था अपने पिता से बात करता था कि पिताजी, लड़की मुझे पसंद है और बहुत ही अच्छी है। जब लड़का अपनी पिता से बात करता था, तब पिता उसकी बात को सुनता था। जब प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी के बगीचे में जाकर परमेश्वर से बात किया, प्रार्थना किया कि प्रभु, हे पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने पिता से, प्रभु पराक्रमी विराट परमेश्वर से बात किया। जब पिता शांत रहता था, शांत होने का, चुप्पी साधने का मतलब है कि काम हो जाए, मतलब दाम चुका दिया जाए। प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में ये प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु, ये जो समस्या है मेरे सामने, ये जो मेरे ऊपर जो होने वाला है, इस गुड फ्राइडे की बात कर रहे हैं, कलवरी पे जो होने वाला है,
ये मुझसे टल जाए। इसलिए प्रभु से परमेश्वर से बात कर रहे थे कि प्रभु हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शरीर में थे ना, हमारे जैसे शरीर में थे। उनको भी दर्द होता था, उनको भी तकलीफ होती थी, उनको भी फील होता था। तो वो प्रभु यीशु मसीह, इसीलिए प्रभु परमेश्वर से उसने बात किया यीशु मसीह ने कि प्रभु हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। लेकिन यहूदी की जो रस्म थी, वो रस्म को प्रभु यीशु मसीह निभा रहे थे। फिर इसके बाद जब वो पिता शांत होता था, तब वो दाम चुकाने की बारी होती थी। जब दाम चुका दिया जाता था, फिर क्या होता था, केतुबा दूसरी रस्म होती थी, विवाह की रस्में। दाम चुकाने का मतलब, जब दाम क्या होता था, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, उसको दुल्हन को गिफ्ट दी जाती थी। जब लड़का लड़की पसंद हो जाते थे, फिर दुल्हन को, बहू को, वधू को गिफ्ट दिया जाता था। तो जब गिफ्ट दिया जाता था, जब पवित्र परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा की गिफ्ट दिया, हालेलुया, पवित्र आत्मा का गिफ्ट दिया। इसके बाद जब मंगनी होती थी, विवाह की रस्में स्टार्ट हो जाती थी, चालू होती थी। जब मंगनी का समय होता था, तो यहूदी रिवाज के हिसाब से उनके यहाँ एक चांदी का प्याला होता था, जिससे एक घूंट लड़की पीती थी और एक घूंट लड़का पीता था। जब ये लोग, वही तो बता रहे हैं हम आपको, जो फसह के पर्व में जो प्रभु यीशु मसीह भोज कर रहे थे, जो रोटी तोड़ के दे रहे थे कि ये लो, ये मेरी